ऐसा कुछ। एक कारपेट को रोल करके बेटा ऐसे बना दिया, हालांकि लाइंस दूर दूर दिख रही हैं, है ना, लेकिन ऐसे है नहीं, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर के आकार में आ गया बेटा। ठीक है, और ये जमीन हो गई। ठीक बेटा, अब देखो इसको अगर हल्का सा पुश देंगे बेटा तो आगे खुलता ही चला जाएगा ना, बताओ ये। यस सर। हल्का सा पुश देंगे बेटा तो खुलता ही चला जाएगा ये तो आगे, है ना बेटा। कहता है बेटा द सरफेस इज रफ इनफ फॉर रोलिंग, है ना बेटा। एंड द carpet can be assumed as a solid uniform cylinder। ठीक है बच्चा, है ना। अभी इसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है। कहता है फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर at the moment its radius will be reduced to half। ठीक है बेटा, रेडियस घट करके जब आधी हो जाएगी तो उस समय उसके सेंटर की स्पीड क्या होगी, कर तो बच्चा। मान लेंगे बच्चा के पूरे का मास m है ना। सर एक सेकंड सर।
सर √14 GR/3 आ रहा है। फिर से बोलना एक बार। √14 GR/3। √14 GR/3। यस सर। ओके, बाकी बच्चों बताओ। सर √2 GR m+2 मास +2। अच्छा देखो बच्चा, मैं करता हूँ। बोल तो बच्चा, जब सिलेंडर फॉर्म में होगा है ना बेटा, तो उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? बोलो। पाई आर स्क्वायर एल। बोल बेटा, L। होगा ना पाई आर स्क्वायर एल। अब देख बच्चा, जब कारपेट यहाँ बिछती हुई आगे बढ़ेगी है ना बेटा, कारपेट जमीन में बिछ जाएगा ना बेटा, यस सर। है ना। कारपेट हमारा जमीन पे बिछता हुआ आगे बढ़ेगा, जमीन पे कारपेट बिछता हुआ आगे बढ़ा, है ना। और मान लिया मैंने कि यहाँ आकर के बेटा इसका रेडियस हाफ हो गया, ठीक है। तो बता बेटा, लंबाई घटेगी बढ़ेगी या सेम रहेगी? बोल बच्चा, घटेगी। लंबाई घटेगी बढ़ेगी या सेम रहेगी? घटेगी। लंबाई तो बढ़ेगी। घटेगी ना लंबाई बेटा। कैसे? रेडियस घटेगी रेडियस ना। छोटी हो जाएगी सर। लंबाई लंबाई तो कुछ नहीं होगा बेटा, लंबाई तो वही रहेगा। हाँ। बोलो, है ना। बात समझा ना। तो बेटा अब बताओ, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? पाई R/2 का स्क्वायर इंटू एल। L। बोल बेटा, होगा। यस सर। इसका मतलब अगर इसका मास मैं m मान लूं, है ना बच्चा, तो इसका मास m/4 होना चाहिए। बताओ, यस सर। यस सर। होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा 3m/4 मास जो है वो यहाँ बिछा हुआ है जमीन पे। बोलो, यस सर। 3m/4 जो है बेटा वो जमीन में बिछा हुआ है। बोलो, यस सर। करेक्ट है ना। तो चलते बेटा, अगर मैं लिखूं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो बता बेटा, पहले पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? यहाँ था ना बेटा। बोलो, यस सर। कितने हाइट पे था यहाँ से? आर R है ना बेटा। और अब Yes. इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? R/2 R/2 है ना बेटा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन देख बेटा, ये तो मास हमारा पूरा m था ना बेटा, यहाँ Yes, तो sir, मास यहाँ m/4 ही है कि नहीं? Yes, sir. और ये मास क्या था? m/4 भी था और 3m/4 भी था। बोलो, Yes, sir. है ना। तो 3m/4 क्या हो गया? नीचे आ गया ना बेटा, यहाँ से यहाँ पहुंच गया 3m/4। बोलो, यस सर। 3m/4 के लिए कितना वर्क डन? 3m/4 Sir, इंटू जी इंटू आर, इतना Yes, नीचे आ sir. गया, है ना बेटा। और बोलो m/4 कितना नीचे आया? Sir, R/2. 4 into G R/2। R/2 है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, है ना। और लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस में आई? G R/2। ओनली m/4 वाले में, Yes, sir. है ना बेटा। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर, है ना बेटा। इसकी वेलोसिटी v मान ली मैंने, इंटू क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस 1 plus k K स्क्वायर square बाई by आर R. स्क्वायर, K² R। है ना बेटा। तो 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर में k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो, Plus 1 1/2 ना बेटा। यस सर। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, सर आ रही है। आ रही है ना। हाँ, बोल बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो नहीं, sir. R/2 मैं 4 के साथ हूँ। इसे ये बोला, हाँ गया पड़े, सही बोला, सही बोला तुमने। बोलो, ठीक है बच्चे, बच्चे बाकी सब ठीक है। Yes, sir. देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं sir. तो कितना हो गया बेटा? 3/4 प्लस 1/8, तो 6/4 6/8 प्लस 1/8 कितना हो गया? 7/8 mgr इज Yes, इक्वल टू, देख बेटा 3/2 हो जाएगा ना। 3/2 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 3/16 Yes, mb sir. स्क्वायर। देख लो अच्छे से एक बार तो, Yes, sir. सही है. ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा? 8 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, है ना बेटा। m कैंसिल हो गया बच्चा, तो v कितना हो जाएगा?
स्क्वायर रूट ऑफ 14/3 GR। बोल बेटा, समझ में आई बात? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। सर हाँ ठीक है। हाँ, बोलो बोलो। नहीं वो समझ में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछ रहे थे पर वो तो इंटरनल। बोलते बेटा क्वेश्चन को रेज कर दूं, क्वेश्चन को। हाँ सर क्वेश्चन से सर बस वो डायग्राम की वो मत करिए। देख बेटा, डायग्राम में एक ब्लैक डॉट दिख रहा है बेटा ना, ब्लैक डॉट। ये एक क्वाइन है बेटा, है ना। कहता है स्मॉल क्वाइन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन सोन, है ना बेटा। जो डायग्राम में दिखाया गया है वहां से हमने बच्चा क्वाइन को रिलीज कर दिया। इस क्वाइन का मास m है, रेडियस स्मॉल r है ना बेटा। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड नॉर्मल फोर्स। इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, है ना बच्चा, ऑन द क्वाइन। क्वाइन पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा एट द मोमेंट इट रीचेस लोवेस्ट पॉइंट। समझे बेटा, जब लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, है ना, तो सवाल करता है कि इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, है ना। सरफेस जो हमारा है बेटा, जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है ना बेटा, और काफी रफ है। किस पर्पस के लिए बोलो, रफनेस यहाँ क्यों चाहिए होता है, रोलिंग रोलिंग करने के लिए ना। तो सरफेस जो हमारा है रफ है, इनफ फॉर रोलिंग। चलो करो बच्चा। सर रेडियस ऑफ सर स्फीयर क्या सर बहुत ज्यादा लार्ज है सर रेडियस ऑफ कॉइन से? हाँ मान लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा सर। Sir, 7 mg/3. 7 mg/3। Anybody else? यस सर।
7 mg/3 आ रहा 7/3 आ रहा है। Yes, sir. है। Yes. 7 mg/3. चलो बाकी बच्चे वेट बनाओ। सर हो गया। बोला कितना है बेटा? सर 5/2 mg। 5/2 mg। देखते बच्चा, जब कॉइन ऊपर से रोल करते हुए नीचे आएगा बेटा, है ना, और जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा बेटा, है ना, तो इस वाले पॉइंट पे जब आएगा बेटा, तो इसके सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी, बोलो, होगी ना बच्चा, और रोल करते हुआ आएगा, है ना। और देखो बेटा, इस कॉइन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पार्टिकुलर पाथ में आएगा बेटा, बोलो, है Yes, ना। sir. तो बोलते बच्चा, इस पाथ का क्या होगा रेडियस, बोलो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, यस सर। Yes. होगा बेटा, ठीक है। चलो बच्चा, इस रेडियस को मैंने मान लिया आर डैश, इसको मैंने मान लिया आर डैश। तो देखो, तो यहां से यहां आया बेटा, तो कितना नीचे आया, बोलो, कितना नीचे आया, mg आर डैश ने बेटा, बोलो, Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये कॉइन है ना बच्चा, तो कॉइन को क्या मानोगे, डिस्क ही मानोगे ना बेटा, यस सर। Yes. डिस्क मानोगे ना। यस तो सर। कितना हो जाएगा बच्चा, ये 3/4 mv स्क्वायर, बोलो, होगा बेटा। यस सर। इसका Yes, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, बोलो, 4 4g r-3। r डैश, बोल बेटा, होगा, यस सर। Yes, sir. होगा ना। तो अब देख बेटा, सेंटर ऑफ मास इसका सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, सर। Yes. सेंटर ऑफ मास जो है बच्चा, वो इसका सर्कुलर पाथ में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए ना बेटा, बताओ, बोलो, होना चाहिए ना। यस सर। तो बोलो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, वी स्क्वायर बाई आर डैश, होगा बच्चा। यस सर। तो कितना हो गया, 4g/3, बोलो, यस सर। है ना बच्चा। और इसका अगर बनाया जाए एफबीडी, तो क्या कहोगे, सेंटर ऑफ मास से नीचे आएगा बच्चा mg आएगा, नॉर्मल आएगा बच्चा ऊपर n, है ना। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, बताओ, n माइनस mg इक्वल टू m ac, होगा बेटा। इसके मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 4/3 + 1 mg। बिल्कुल सही आंसर, 7/3 बिल्कुल सही था बेटा आंसर। कोई दिक्कत, सर एक चीज पूछनी क्लियर है थी बच्चा, सर। बोलो बोलो। सर ये जो लोएस्ट पॉइंट पे है, तो नॉर्मल हम्म। फोर्स और mg फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो बाउल से नीचे आ जाए, मतलब बेटा n बैलेंस माइनस। कर लेगा अगर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे आएगा, बोलो, चाहिए ना बेटा, सर्कुलर पाथ में है तो एक्सीलरेशन का मतलब ऊपर जाना थोड़ी होता है बेटा, वेलोसिटी का मतलब ऊपर जाना होगा ना।
यस सर। है ना बेटा? सोच के देखो तो, अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ बाद में वेलोसिटी कैसे आएगी? यस बाद में दिख रहा है ना, बाद में वेलोसिटी आना ऊपर की तरफ, बताओ। यस सर। तो कोई ना कोई ऊपर की तरफ तो होना चाहिए बेटा एक्सीलरेशन, है ना? बात समझे? यस सर। नोट कर ले बच्चा। कर लिया सर। तेज कर दो बच्चों। यस सर। देखो बच्चा, अगला सवाल हमारा ये है कि एक मान लिया मैंने बेटा हॉलो सिलेंडर। ये मान लो एक हॉलो सिलेंडर, मान लो बच्चा एक बहुत चौड़ा, अच्छा खासा चौड़ा एक पाइप है ना? जो पानी की पाइप होती है ना, चौड़ी वाली एकदम। ये मान लो बच्चा एकदम चौड़ी वाली पाइप है ना? और इस पाइप का जो रेडियस है बेटा, ये हमारा है कैपिटल आर। और ये पाइप को हमने फिक्स कर दिया। ये पाइप हमारा बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। ठीक है बच्चा, है ना? अब इस पे एक लोवेस्ट पॉइंट पे कॉइन रखा। बोलो बेटा, लोवेस्ट पॉइंट पे कॉइन रखा ऐसे। ठीक है, इस कॉइन का मास m, रेडियस स्मॉल r। इस कॉइन का मास मान लो बेटा स्मॉल m, रेडियस स्मॉल r, है ना? और जो सरफेस है फिर से वैसा ही सरफेस है बच्चा, रफ इनफ फॉर रोलिंग के लिए काफी रफ है। ठीक है, कहता है व्हाट लीनियर स्पीड इन रोलिंग, है ना बेटा? रोलिंग करते हुए बच्चा, है ना, मस्ट बी गिवन टू कॉइन, है ना बेटा? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। बात समझ गए? वर्टिकल सर्किल को पूरा करने के लिए हमें कम से कम कितना देना पड़ेगा स्पीड? करो बच्चा।
√11/3 GR dash. अंडर रूट 11 Yes, by sir. 3 11 GR by 3. 11 GR. GR by 3 Yes, sir. ओके सर एक मिनट देखते बच्चा देखो बेटा ये हमारा कॉइन जो है रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा बेटा रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा मान लिया मैंने बेटा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है और ऐसे एंगुलर वेलोसिटी है बेटा इसमें है ना ये देख बच्चा जो सेंटर ऑफ मास का है ये सर्कुलर पाथ में घूमते हुए यहाँ आएगा ना बेटा बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे बोल बेटा इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए बोल बेटा होनी चाहिए। No, sir. No, sir. अगर हो गया बेटा मान लो 0 तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींच लेगा नीचे इसको बताओ नीचे नीचे गिरेगा सर गिर जाएगा ना ये Yes, sir. Yes. बोल बेटा अगर ये 0 हो गई इसकी स्पीड तो ये गिर जाएगा ना बेटा है ना Yes, sir. और गिरना नहीं चाहिए इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें स्पीड होनी चाहिए बोल बेटा विडेस बोलो वी मान लिया मैंने है ना बेटा ताकि ये नॉर्मल और mg इसको बेटा नीचे की तरफ दे सके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो यहां तक बात Yes. समझ में आई है ना हाँ, तो yes. क्या लिखोगे बताओ इक्वेशन n प्लस mg प्लस mg should be equal to m into centripetal acceleration that is equal to m v square by r minus r बोल बच्चा होगा Yes, sir. कोई दिक्कत क्लियर है बेटा है ना और हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए ना वहां बताओ टू नॉट टू लीव कांटेक्ट है ना बच्चा टू नॉट टू लीव कांटेक्ट है ना तो डायग्राम इक्वेशन में देखो बेटा ऐसा कौन सा फोर्स है जो इंश्योर करता है कि बॉडी कांटेक्ट में है नॉर्मल है बच्चा तो क्या कहेंगे नॉर्मल जो है इसका मतलब मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा बोलो Yes, sir. Yes, sir. होना चाहिए ना Yes. अगर नॉर्मल मोर देन 0 है इसका मतलब कांटेक्ट में है तो देख बच्चा अगर नॉर्मल 0 से बड़ा है इसका मतलब बेटा mg जो है वो अकेला इससे छोटा है बोलो बात समझा ना Yes, sir. ये दोनों मिला करके इसको बैलेंस कर रहा है ना बेटा इस टर्म को Yes, अगर ये अकेला पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब ये इससे छोटा होना चाहिए ना yes, क्लियर इसका मतलब बेटा v स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू g ऑफ r माइनस r बोलो बेटा कोई दिक्कत क्लियर है बच्चा अब देखो नीचे से अगर ऊपर गया है ना बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा बोलो 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 mgr dash mgr minus r. सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया देख बच्चा ठीक से 2 mgr mg minus 2 mgr नेगेटिव वर्डन है बेटा 2 ऑफ r माइनस r बोलो डायमीटर में गया ऊपर Yes, sir. यस सर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है ना बेटा 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर बोलो बच्चा होगा Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा नहीं सर m कैंसिल हो गया है ना बेटा ठीक है अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1/2 आएगा ना कॉइन है तो Hmm. कॉइन है तो 1/2 आएगा ना 3/2 हो जाएगा ये 3/4 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये 4/3 माइनस 8g G ये हो जाएगा बेटा 3/2 4/3 तो 8/3 8g r r माइनस r बाई Hmm. 3 है ना बेटा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर Yes, sir. है ना बेटा तो v स्क्वायर यहां से कितना आ गया बताओ u स्क्वायर माइनस 8g r माइनस r बाई 3 है ना बेटा जो कि क्या होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए था बोलो है ना Yes, sir. तो इसको इधर भेज दो 8/3 प्लस 1 कितना होगा बेटा 11/3 ना इसका मतलब u शुड बी मोर देन इक्वल टू
स्क्वायर रूट 11/3 GR माइनस R। बोलो बच्चा, ये बात समझ गए सब लोग? यस सर। क्लियर है बेटा? देख लो। सर एक चीज बोलो बोलो पूछी थी। सर जब हम बोलो वर्क बोलो। एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन को सॉल्व कर दें, मतलब हाँ नॉर्मल तो और किसका बर्डन क्या बताओ? नॉर्मल का बर्डन 0 हो जाएगा। रोलिंग हाँ में फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, स्टैटिक ठीक फ्रिक्शन का बर्डन सिस्टम पे 0 होता है हमेशा, है ना? है। पूरे प्रोसेस में यही सब फोर्स है ना बच्चा? Yes. सर आज का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना, कर देंगे बच्चा। थोड़ा जल्दी सर। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. देखते बेटा अगला सवाल। अगला सवाल ये कहता है बेटा कि अज्यूम करो कि अज्यूम करो बच्चा कि एक हमारा हेमीस्फेरिकल सरफेस है बेटा, है ना? ये मान लिया मैंने एक हेमीस्फेरिकल सरफेस बेटा, है ना? ये हेमीस्फेरिकल सरफेस को हमने जमीन पे फिक्स कर दिया है। ये हेमीस्फेरिकल सरफेस को जमीन पे फिक्स कर दिया है ना? मान लो इन्वर्टेड बाउल समझ लो कोई, इसका रेडियस बेटा कैपिटल R, ठीक है? इसका सरफेस भी जो है ये रफ है बेटा, फिर से वही बात, रफ इनफ फॉर रोलिंग। बोल बेटा, रोलिंग के लिए काफी है ना? अब देख बेटा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक कॉइन को रख के छोड़ दिया, है ना बेटा? कॉइन को रख के छोड़ दिया और हल्का सा पुश दिया, है ना? हल्का सा पुश दिया बेटा इसको, ठीक है? ये हमारा सी हो गया इस स्फीयर का सेंटर, ठीक है? सवाल करता है बेटा द coin is given a light push, हल्का सा धकेला गया, है ना बेटा? मतलब मान सकते हो तुम कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? ठीक है बच्चा? एंड लेफ्ट, ठीक है? कहता है फाइंड द एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन, है ना बच्चा? क्वाइन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है? अबाउट सी, है ना? बिफोर इट लीव्स द सरफेस। समझ में आया बेटा? जब Yes, सरफेस को कांटेक्ट छोड़ देगा उसके पहले वो सेंटर के बोर्ड कितना घूम जाएगा। समझ गए सवाल? yes sir. बना बच्चा?
Sir, cos inverse 4/7. cos इनवर्स 4/7। Yes, sir. जल्दी निकाल लिया। Yes, sir. Cos inverse 4/7. चलो हम भी करते हैं बेटा, सर सर एक सेकंड रुक मिनट जाइए। सर। करो करो। तो लंबा खिंच रहा काफी। cos inverse 4/7। चलो मैं भी देखूं बेटा। आपको ये देखते बच्चा, ऊपर से बॉडी रोल करता हुआ नीचे आएगा बेटा कॉइन, है ना। तो मान लिया मैंने कि जो कॉइन है बेटा वो स्फीयर के सेंटर के अबाउट, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर के अबाउट, है ना बेटा, थीटा एंगल मूव कर लिया। ठीक है बच्चा, और एक कॉइन यहां पहुंच गया। ठीक है बेटा, अच्छा इतने बात समझते ही होंगे बेटा हम लोग कि एंगल हमको निकालना है ना बेटा, यही निकालना है ना एंगल, बताओ। तो मैंने मान लिया कि थीटा एंगल आ चुका है बेटा, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ आया है बेटा, बोलो, है ना। और इसके सेंटर की स्पीड यहां मैंने मान ली v, और इसकी ऐसे है बच्चे एंगुलर वेलोसिटी, बोलो। ठीक है ना। तो बोलते बेटा इसका सेंटर ऑफ मास अब तक कितना नीचे आ चुका है, बोलो। इस सर्किल के रेडियस को मान ले बच्चा r डैश, है ना। तो बोलो कितना, R minus R minus cos r cos theta. theta। r माइनस आर cos थीटा बेटा। Yes, तो sir. इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए बताओ, mg इंटू r डैश 1 माइनस कॉस्ट है। क्या लिख दिया मैंने बताओ, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन का Yes. बर्डन 0 बेटा, है ना। और क्या लिखेगा बोलो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mb स्क्वायर 1 प्लस 1/2, बोलो बेटा होगा। वाइन फिर से डिस्क माना जाएगा इसको, है ना बच्चा। तो हमारा v स्क्वायर क्या हो गया बोलो, v स्क्वायर हो गया बेटा जी आर डैश 4/3 जी आर डैश 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो बेटा होगा। इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्योंकि कांटेक्ट छोड़ने की बात करनी है बेटा तो फ्री बॉडी डायग्राम में आना पड़ेगा। देखते बच्चा, यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स दे नीचे की तरफ mg, बोलो बेटा होगा। यहां से नॉर्मल फोर्स यूं लगेगा बेटा, है ना। और अब Yes, तक sir. ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ आया, है ना Yes, बेटा। sir. तो अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ आया है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. mg का इधर कंपोनेंट क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, mg Yes, cos theta. Cos theta. cos थीटा माइनस n इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r डैश, बोलो बच्चा, Yes, sir. होगा ना। And cos. ठीक है, और अगर हमें कांटेक्ट छुड़वाना है बेटा
तो क्या करना पड़ेगा बताओ? n बराबर 0 n 0 कर देंगे तो n कितना है बेटा यहाँ? mg mg cos theta cos थीटा माइनस, अब b स्क्वायर यहाँ से पुट कर लो, कितना हो जाएगा बोलो? m m बाई r तो है ही ना बेटा, v स्क्वायर पुट करो 4/3 g g r r डैश 1 minus cos theta 1 माइनस cos थीटा, है ना बच्चा? यस सर। ठीक है, तो देख बच्चा m कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा? cos यस theta सर। और 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 cos तो 3 theta cos थीटा माइनस minus 4 4 1 minus प्लस 4 plus 4 4 cos थीटा, है ना बेटा? इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा cos थीटा इक्वल टू कितना? 4/7 थीटा Yes, sir. इक्वल टू Cos cos inverse. इनवर्स 4/7। Yes, समझ में आ गया बच्चों बात? yes, sir. फटाफट लिख लो इसको। सर लिख लिया था। डायग्राम मिटा दूं बेटा वाला? हाँ सर Yes, ठीक है सर एक मिनट सर। लिख लो, डायग्राम बना लो। यस सर। देखते बच्चा, सवाल करता है कि मैंने मान लिया बेटा एक ओरिजेंटल सरफेस, ठीक है, जो आगे जाकर के एक इंक्लाइन में कन्वर्ट हो गई, है ना बेटा? ये आगे जाकर के बच्चा एक इंक्लाइन में कन्वर्ट हो गया, है ना? अब कहता है इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन थीटा है बेटा, है ना? और देखो यहां से एक स्फेयर, यहां से एक स्फेयर है बेटा, ये है ना, मान लो ये सॉलिड स्फेयर है ना बच्चा? ये सॉलिड स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर मान लिया जाए, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लो, है ना बेटा? ठीक है, मास m मान लो, इसको हमने यहां से स्पीड दी बेटा v, है ना? इसको स्पीड हमने दी है बच्चा v। तो सवाल कहता है सरफेस इज रफ so that the sphere never slides, है ना बच्चा? स्फीयर हमारा कभी भी स्लाइड नहीं करेगा, हमेशा रोल करेगा, है ना? कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना बेटा? सो दैट the sphere will land smoothly on inclined without a jump। समझा बच्चा? हो सकता है ना ऐसा कि स्फीयर आए और जंप करके इसके ऊपर गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा कांटेक्ट में रहता हुआ इसके ऊपर आए। ऐसा होने के लिए बोलो बच्चा मैक्सिमम एंगल की वैल्यू क्या होगी? देख लो बच्चा, सॉल्व करो, v के टर्म में ही आएगा आंसर, v और r के टर्म में आएगा आंसर।
G cos theta at most cos theta and AC D cos theta सर cos इनवर्स b स्क्वायर बाई rg आ रहा है सर। cos इनवर्स b स्क्वायर बाई rg। ये थोड़ा Yes, sir. सोचो, थोड़ा सोचो। V velocity Sir, tan inverse 7/5. tan इनवर्स 7/5, tan इनवर्स 7/5 Yes, ये sir. बेटा v के टर्म में आएगा। देखते बच्चा, मैं करता हूं। करिए सर। देखो बच्चा, देखो मान लो बेटा, ये अगर इसका कॉर्नर है, शार्प एज है ना बेटा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा समझ पाओगे। एंगल बड़ा बना दिया मैंने थोड़ा सा। देखो बच्चा, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा बेटा, है ना, तो स्फीयर का सेंटर जो है वो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। बोलो, करेगा ना? बोलो Yes, बेटा, sir. स्फीयर का सेंटर जो है वो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। ऐसे बोलो, ऐसे हमारा स्फीयर बेटा बोलो होगा ना, है ना बच्चा? ठीक है। अब देखो, जब वो इंक्लाइन पे आएगा बेटा, है ना, जब वो इंक्लाइन पे आएगा तो इंक्लाइन पे आने के बाद उसका सेंटर जो होगा बेटा, ठीक है, अब देखो बेटा वो इस लाइन पे लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर। थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, रुको रुको, थोड़ा बड़ा एंगल दिखाया जाए, है ना। तो मान लो बेटा इस सरफेस पे आएगा तो इसका नॉर्मल यूं हो जाएगा, तो सेंटर यहां आ जाएगा। बोलो, बोलो बेटा, ऐसे होगा बेटा। बोलो, ये सेंटर स्फीयर ये होगा ना? Yes, sir. बोलो बच्चा, इसके मतलब क्या दिख रहा है कि देख बेटा, यहां से लेके यहां तक ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ आएगा सेंटर में। बोलो, इसके अबाउट घूम जाएगा। बोलो,
ये बात समझ रहे हो ना, है ना? Yes. तो देख बेटा, जो यहाँ पे इसकी स्पीड v रही होगी, जो यहाँ पे इसकी स्पीड v रही होगी बेटा, बोलो तो यहाँ भी इसकी स्पीड क्या v रहेगी? बोलो बच्चा, बढ़ जाएगी ना, No, क्योंकि Yes, sir. सेंटर ऑफ मास कुछ नीचे आ गया ना बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes. और इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा ये पूरा पूरा, है ना? तो इस वाले के अबाउट घूम गया बेटा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, है ना? क्या कहेंगे बच्चा कि अगर एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बेटा। तो बोलो ये कितना नीचे आ गया? आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे? mg इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। ये क्या हो गया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो इस वाले पॉइंट के अबाउट घुमाया नहीं, बताओ। Yes, तो बोल sir. बेटा इस वाले Yes, पॉइंट sir. पे ऐसे घूम रहा है ना, जैसे कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो। Yes, हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो स्फीयर था ना बेटा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर होगा ना बच्चा? Yes, sir. और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, होता है ना? Yes, sir. क्या कर दोगे? हाफ इंटू आई कितना बेटा? 7/5 7/5 mr mr स्क्वायर, है ना बेटा? इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? यहाँ और यहाँ का डिफरेंस, तो कहेंगे ओमेगा डैश स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा? Yes. बात समझा ना? Yes, sir. तो ये हो गया बेटा mg r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 7/10 m। हमारे ध्यान देना, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। बोलो बेटा, yes sir, r ओमेगा डैश v डैश r ओमेगा v, होगा बेटा? yes sir होगा। ठीक। तो देखो बेटा m कैंसिल हो गया, है ना? इसका मतलब v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, v स्क्वायर प्लस 10/7 gr 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। होगा बेटा? समझा ना? ठीक है। अब सोचो बेटा, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा बेटा, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ना? बोलो, Yes, sir. Yes है ना sir, बेटा? और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना बेटा, वैसे वैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा। बोलो बेटा, बढ़ता जाएगा ना? हाँ सर। तो देख बच्चा, ये पॉइंट पे जहां सबसे ज्यादा स्पीड है, अगर वहां भी कांटेक्ट नहीं छोड़ा, इसका मतलब कहीं नहीं छोड़ा। Yes, sir. बात समझ में आया ना बेटा? बात सर समझ में आया ना बेटा? बोलो बोलो। सर जैसे ये अगर नीचे जाता जाएगा इंक्लाइन के तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये तो जो कॉर्नर पॉइंट है तो शुरुआत ही पॉइंट है, तो इस पे सबसे ज्यादा स्पीड कैसे होगी? बेटा यहां से यहाँ भाई, अच्छा, यहाँ रोटेशन से तो ही यहाँ। करना है। अच्छा इसके बाद जो पाथ होगा बेटा, वो तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। बोलो, होगा ना? हाँ सर, ठीक। इसके बाद तो पाथ कर्व है ही नहीं, फिर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब हो जाएगा। देखो, सर्कुलर मोशन ही करना है बेटा। हाँ इसके बाद तो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन है ना? यस सर। ये बात समझे ना? हाँ सर, समझ गए। टू नॉट टू लूज कांटेक्ट, यहाँ भी कांटेक्ट नहीं छूटना है। तो क्या बोलोगे कि इस पे तो ऐसे होगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ये एंगल हमारा है थीटा, तो क्या कहेंगे कि अंदर खींचने वाला फोर्स कौन है बेटा? mg cos थीटा, है ना बेटा? ये बड़ा होना चाहिए, बोलो किससे? m b डैश स्क्वायर बाई r से। अगर ये बड़ा होगा तो कांटेक्ट नहीं छूटेगा। बोलो, नॉर्मल लगेगा ना फिर तो। बात समझ गए, है ना बेटा? इसका मतलब g cos थीटा शुड बी मोर देन इक्वल टू, यहां से पुट करो b डैश की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये b स्क्वायर बाई R. r प्लस प्लस 10/7g 1 माइनस cos थीटा 10/7 g 1 माइनस cos 1 थीटा। माइनस cos थीटा, है ना बच्चा? ठीक है ना? तो इसको इधर ले आओ, तो cos थीटा ये हुआ
और प्लस 10/7, तो ये हो गया बच्चा 17/7। बोलो बेटा, होगा इज मोर देन इक्वल टू v² प्लस rg, v² प्लस 10gr/r। बोलो बेटा, बाई rg बोलो, होगा? बोलो, समझ गया बेटा? तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू, थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा है ना, ये कॉस इनवर्स ऑफ 7/17, 7/17 v² प्लस 10gr डिवाइड बाई rg। समझ में आया बेटा? v के फंक्शन में आ गया ना हमारे। यस अगर स्पीड ज्यादा हुई तो कम एंगल होगा। बोलो, समझ में आ गया बच्चा? यस Yes, sir. लिख लो। सर 7v² प्लस 10gr/7rg होगा सर। सर हो गया सर। सर लास्ट की 2 लाइन रह रही थी सर, वो 1 मिनट और लगा सर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो, हाँ अब आ सर रही आ है। गई आवाज। अब आ रही है आवाज। सर ये आपके सर लास्ट वाली स्टेप थोड़ी गलत हो गई सर, कैलकुलेशन। हाँ, कहाँ पे? बॉटम वाली, बॉटम जो है सर, ये बी स्क्वायर प्लस 10 GR लिखा है सर। हम्म 7v² बाई बी 7 स्क्वायर 7v r0। स्क्वायर होगा वो। क्या होगा? 7v 7v² स्क्वायर बाई 7 r0 होगा सर। सेवन वी स्क्वायर। हाँ सही बोला, सही बोला। लास्ट में गलत हो गया, सही बोला तुमने। 7 यहाँ भी तो आएगा, तो 7v² होगा, सही बोला। ठीक। सर वो 7 वाला 7 हट जाएगा। हम्म बाकी तो ठीक ही है बेटा। सर नीचे सर 7 आएगा ना सर, उनके कहते हैं सर डिनोमिनेटर मतलब में। उस लास्ट में जो एलसीएम 7 लेंगे एक्स्ट्रा सर है ना तो। वो हट जाएगा। अच्छा 7/17 में सर। अच्छा, हाँ 7, यहाँ भी 7 होगा नहीं, यस सर। तो 7 यहाँ हट 7 जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक, हटा भी इसको, खाली 70 नीचे कर लेते हैं। ठीक। यस यस सर। बोलो बच्चा, कहाँ से करना है डिस्कस हम लोग को? सेक्शन है और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6 to 50। सेक्शन एफ से करना है ना? बोलो, पार्ट 1 में डाउट है बेटा सेक्शन एफ में? सर इस क्वेश्चन में दूसरा। F1 हो गया, हाँ F2 सर F2 है सर F2। डाउट है F2 में। देखते बच्चा, देखो कहता है बेटा, rigid body is made of 3 identical uniform thin rods, each of length L, fastened together in the form of letter H. कहता है बेटा, the body is free to rotate about a fixed axis AB that passes through one of the legs of the H. The body is allowed to fall from rest from a position in which the letter of the H of plane horizontal. What is the angular speed of the body when the plane of H is vertical? देख बच्चा, तुमको लगता है डायग्राम ही समझ में नहीं आया होगा, शायद लग रहा है मुझे। तुम्हें डायग्राम के पोर्शन में ही दिक्कत होगा। देख बच्चा, जो सिस्टम है ना बेटा, वो एच के आकार का शेप में बना हुआ है ना? जो सिस्टम हमारा है बेटा, एच के आकार में पड़ा हुआ है, और इनिशियली बेटा उसका प्लेन था हॉरिजॉन्टल, है ना? तो देख बेटा, ये मान लिया जाए एच का एक आर्म है ना बेटा, ठीक है? ये एच का बच्चा दूसरा आर्म, ये हॉरिजॉन्टल है ना बेटा? और ये हमारा एच का तीसरा आर्म। बोलो, ऐसे है बेटा, ये प्लेन इसका हॉरिजॉन्टल है, बोलो यस सर। ठीक है ना? अब जो छोड़ा इसको बेटा, है ना, तो अब इसका प्लेन होगा बच्चा वर्टिकल। देखो वर्टिकल कैसे होगा, एक लाइन तो वैसे ही रह जाएगी बेटा, जो बीच का रॉड है ये हो जाएगा बच्चा वर्टिकल, बोलो ऐसे हो जाएगा, यस सर। है ना? और ये रॉड हमारा ऐसे आ जाएगा, बोलो। आई बात समझ में? तो हमसे पूछा गया है बच्चा, अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सवाल समझ गए? तो देख के बताओ तो बेटा, बीच वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? L/2। L/2 यस।
है ना बेटा। अब बताओ ये तीसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, एल, एल। है ना बेटा। तो निकल जाएगा वर्क डन ना। हाँ अब हमें जरूरत पड़ेगी बेटा आई की, है ना। तो देख बेटा यही ना हमारा एक्सिस है, बताओ, हाँ सर। है ना बेटा। तो इस एक्सिस के लिए अगर बात करें तो जिस एक्सिस पे रॉड आ रहा है बेटा उसका तो जीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सारा मास एक्सिस पे ही है हाँ ना। सर। और जब बेटा बीच वाला है वो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर ml बाई 3, स्क्वायर बाई 3। हाँ हाँ। है ना बेटा। प्लस तीसरे वाले का अगर एक्सिस यहाँ से पास किया होता, हम्म है ना, तो जीरो होता, हम्म। होता ना। लेकिन हाँ वहां तो घूम नहीं रहा, हाँ घूम तो रहा इसके, हाँ। तो पैरेलल एक्सिस लग जाएगा जीरो प्लस ml स्क्वायर। बोलो बेटा, बन गया सवाल। अब यस सर, अब हो आगे जाएगा। बोलो। सर वो एल कैसे नीचे आया सर वो? देख लो, हर रोड की लंबाई एल है बेटा, हर रोड यस की सर। लंबाई एल है। ये एल नीचे आया, ये एल बाई 2 नीचे आया, ओके सर, ठीक ठीक है। है। और बोलो F3 F3 कहता है बेटा यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ l का। देखो बच्चा, रॉड जो हमारा है ना बेटा वो यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ l का, डिस्क रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना बेटा। कहता है रॉड डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। सवाल पूछता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। बोलो बेटा, यही पूछा है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं पूछा, सिर्फ रॉड का पूछा है बेटा। तो डिस्क के बारे में सोचो ही मत तुम, डिस्क के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ रॉड के बारे में सोचो, है ना बेटा। तो डायग्राम में ब्लू डॉट दिख रहा है बेटा, ब्लू डॉट। यस सर, बोलो दिख ब्लू रहा है। डॉट पे अगर ब्लू डॉट देखोगे बेटा आएगा तो क्या बोलोगे, ml स्क्वायर बाई 12, यस सर। है ना। लेकिन घूम तो रहा है बेटा रेड डॉट के अबाउट ना। ml स्क्वायर बाई 12 प्लस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml यस स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर, यस सर। आई हो गया। जब आई निकल गया बेटा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हो गया आंसर। समझ गए, ठीक है बच्चा। यस सर। आगे बोलो, 4 हो गया, 4 नहीं है। डाउट है 4 में। नो। यस। देखते बच्चा, सवाल कहता है कि जब ब्लॉक हमारा गिर जाएगा बेटा कितना, 40 डिसेंडेड थ्रू सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो चलो अब गिरने के बाद का डायग्राम बनाए। नया डायग्राम देखो बेटा, जो डिस्क का सेंटर है बेटा, पुली का जो सेंटर है वो तो वहीं रहेगा, पुली का सेंटर कहीं नहीं जाने वाला। बोलो, है ना बच्चा। और इस नए डायग्राम में जो ब्लॉक होगा ये पहले के मुकाबले में थोड़ा नीचे आ चुका होगा। कितना नीचे आया बताओ बेटा। 0.4 मीटर। 40 सेंटीमीटर। यहां से लिखा है ये बेटा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वक्त लिख लोगे बेटा, हाँ है सर। ना। हाँ गुड। अब देखते हैं बेटा इसकी वेलोसिटी, है ना बेटा, नीचे की तरफ होगी और ये ऐसे घूमेगा। यस सर। बोलो, तो कहोगे ना बच्चा कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। इसका मतलब इसका अगर स्पीड अगर v है बेटा तो इसका ओमेगा होना चाहिए v बाई आर। यस सर। अब कर लोगे, हाँ वर्क सर। डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। आगे बोलो, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का एफ में बोलो, F1 हो गया, हो गया। F2, यस सर। अब क्या दिया था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट नहीं, पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6 to 15। 6 to 10, 15। 10 to 50, 6 to 15, okay. 6 to 15। 6 to 15।
बोलो बेटा। सर 8 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इस सवाल में कहा था क्या है, देखो एक मिनट पहले इरेज कर दूं पहले वाला। देखो बेटा, इस सवाल में कहा गया बेटा कि each of the double pulley system shown has a centroidal moment of inertia mr square। ठीक है बेटा, देखो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना बेटा हमें, सेम mr स्क्वायर, इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, ये भी ठीक है। assuming that bearing friction at hinge A and B is equivalent to a torque of इतना बेटा, समझे बच्चा। इन सब Yes, में जो बेयरिंग है ना बेटा, बेयरिंग एक्सेल, इसका देखो एक्सेल, ओके, इस तरह में एक विरोध करने वाला टॉर्क लग रहा है, दोनों में एक Yes. विरोध करने वाला टॉर्क है। मैं लिख दिया इसको टॉप बी। तो टॉप बेयरिंग क्या दिया हुआ है सवाल में, mgr/4 है ना बेटा। तो कहता है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द पुली क्या होगा, सवाल समझ गए। Yes, sir. जो पुली को जोड़ रहा है ना बेटा, वहां टेंशन कितना होगा, ठीक है, ध्यान दे बच्चा। तो देख बेटा, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो मास है वो नीचे आएगा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, बोलो बस, ठीक है। Yes, sir. सुनना ध्यान से बच्चा, ध्यान सुनना एकदम। मान लिया मैंने बेटा ये ब्लॉक और पुली, तो देखते बच्चा, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम ना होना चाहिए एक्सेलरेशन, Yes, sir. होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन में a मान लूं, है ना बेटा, तो फिर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन a/r होना चाहिए, मंजूर। Yes, sir. अब बताओ बेटा, ये वाले का एक्सेलरेशन a हो गया ना, Yes, sir. तो बेटा इस वाले का 2a ना होना चाहिए, बताओ, Yes, sir. 2 हो जाएगा। क्योंकि डबल रेडियस है बेटा। Yes, sir. तो फिर इसका भी 2a होगा, बोलो। Yes, sir. तो इसका अगर 2a होगा बेटा, इसका मतलब इसका अल्फा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे a/2r। Sir, 2a/r. तो a/2a/r, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2a/r ना, बोलो, Yes, sir. क्लियर है Yes. है ना बेटा। अब एफबीडी की बारी, एफबीडी की बारी, टेंशन टी ऊपर बेटा, mg नीचे, तो ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, mg - t = ma होगा, है ना। अब देखो इसके लिए अब देखो पुली के लिए क्या बोलोगे, ऐसे टेंशन टी और यहाँ से ऐसे टेंशन टी डैश, बोलो। Yes, sir. तो क्या लिखोगे इसका इक्वेशन बेटा, t इंटू आर माइनस टी डैश इंटू 2r, है ना बेटा, माइनस टाउ बेयरिंग इज इक्वल टू mr स्क्वायर हो गया i, और ये हो गया बेटा अल्फा, बोलो, Yes, sir. है ना। अब इधर वाले की बात करो बेटा, यहां से टेंशन टी, है ना, टू टी डैश Yes, इंटू आर माइनस टॉप बेयरिंग इज इक्वल टू कितना बेटा, mr स्क्वायर Into 2a/r. इंटू 2a/r होगा बेटा। Yes, sir. सबको सॉल्व करके हमें टी डैश निकालना है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है सर। सर एक सेकंड और सर, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। और बोलो आगे। सर थोड़े बोलो सर बच्चा। इसमें सर एंगुलर मोमेंटम के भी ये शायद सर क्वेश्चन सर वो छोड़ दिए सर। हाँ ठीक किया, ठीक सर, आगे बोलो। तो बाद में पूछ लीजिए। सर 13 13 13 13 13, हाँ
कहता है बेटा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r रफ सरफेस से फेंक दिया बेटा, लीनियर वेलोसिटी v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। देख रहे हो ना ओमेगा नॉट उल्टा है ना, ओमेगा नॉट उल्टा है ना बेटा। इफ द स्फीयर फाइनली स्टॉप्स, फाइनली कम्स टू कंप्लीट रेस्ट, है ना बेटा, पूरे तरह रुक गया, है ना, तो कहता है 2 ओमेगा नॉट r बाय v नॉट क्या होना चाहिए। सवाल समझ गए बेटा, है Yes, ना। sir. डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा, पहले हमारा था बेटा v नॉट और ओमेगा नॉट, है ना, और बाद में क्या हो गया, कंप्लीट रेस्ट, है ना बच्चा। चल देखते हैं इसकी बीडी बनाए तो देख, बताओ तो बेटा mg आएगा सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ, है ना बेटा, नॉर्मल आएगा सेंटर ऑफ मास से ऊपर की तरफ, है ना बेटा। मुझे डाउट है बेटा फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, बताओ तो आगे की तरफ। जल्दी बोलो, पीछे सर। होगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, बोलो। क्योंकि Yes, sir, पॉइंट ऑफ sliding होगी। कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, देखो ध्यान से, ऐसे होगी बेटा, वेलोसिटी v नॉट होगी ना ट्रांसलेशनल की वजह से, और इसी डायरेक्शन में बेटा रोटेशनल की वेलोसिटी भी हो जाएगी, बताओ। Yes, sir. दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसके मान लूं बेटा मैं कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन a मान लूं और अल्फा ऐसे मान लूं, है ना बेटा, तो क्या बोलोगे, देखो ध्यान से बच्चा, F काइनेटिक इक्वल टू माइनस एम ए, बोलो बेटा, इसका मतलब A इक्वल टू माइनस एफ के बाई एम होगा बच्चा, बोलो बोलो। फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा ना बेटा, Yes, sir. क्या लिखोगे, एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा होगा बेटा। Yes, sir. अल्फा कितना हो गया, 5f के बाई 2mr, बोलो बेटा Yes, होगा, Yes, sir. ठीक है। अब देखो फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, है ना, इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोल बच्चा। तो u कितना हमारा है, v नॉट, एक्सीलरेशन नेगेटिव था बेटा, नेगेटिव, बोलो होगा बेटा, होगा। तो t कितना आ गया Yes, sir. बताओ, t आ MV गया not एम by बी F. नॉट बाई एफ के, है ना बच्चा। Yes, sir. अब देखो बेटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है ना, रेस्ट में आ गया है ना, तो शुड बी ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो तुम्हें दिख रहा है बेटा दोनों अपोजिट है ना, बोलो, Yes, sir. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये 5f के बाई 2mr इंटू टी, बोल बेटा, तो टी कितना हो गया, 2m ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाई 5f के, बोलो बेटा होगा, होगा। Yes, sir. लेकिन बताओ ये टाइम और ये टाइम अलग होना चाहिए कि सेम ही होना चाहिए, Same होना चाहिए। सेम ना बेटा। तो एम बी नॉट डिवाइड बाई एफ के इज इक्वल टू 2m ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाई 5f के, Yes, sir. बच्चा एफ के तो कैंसिल हो गया, है ना, तो जो चाहिए वो निकल जाएगा। अब Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. हालांकि ये सवाल बेटा एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का है ना, एंगुलर मोमेंटम से करेंगे ना तो एक लाइन में सवाल बन जाएगा ये। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ो, बोलो बच्चा। और कोई 15 तक हो गया, चलो बच्चा आगे का होमवर्क, आगे का हमारा होमवर्क बच्चा देखो, होमवर्क में सेक्शन एफ किया ना बेटा हमने आज, यस सर। जी कर चुके, नो सर, एच कर चुके हैं ना, जी कर चुके हैं ना, जी नहीं, जी नहीं अभी किए ना, नहीं, अभी हम लोग जी नहीं एच किए, किया, अब तो एंगुलर मोमेंटम ही है खाली,
है ना? Yes. रुको, Yes. एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 है ना बेटा, में 1 से लेके 10 तक करना है, ठीक है? और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 इसमें करना है 1 से लेके 10 तक, ठीक है बच्चा? ठीक है सर। समझ गए? चलो इतना ही होमवर्क है बेटा। बाय ठीक है बच्चों। बाय बाय सर। बाय।